एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम मेहनती था, लेकिन हाल के दिनों में उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। लगातार सूखा पड़ने से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। खेतों में फसल उगाने के लिए पानी नहीं था और जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वो अभी परिवार का पेट भरने के लिए काफी नहीं था। राम बहुत परेशान रहने लगा। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हर दिन चिंता में डूबे रहने से उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। एक दिन वह गांव के एक बुद्धिमान वृद्ध बाबा के पास गया। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी फसल खराब हो रही है, परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर तरफ से असफलता ही मिली। अब तो जीने की भी इच्छा नहीं रही। बाबा ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारा दुख वास्तविक है और मैं उसे समझता हूँ। जीवन में दुख और कठिनाइयां आती है, लेकिन इनसे भागने की बजाय हमें इनका सामना करना चाहिए। मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदलने में मदद करेगा। इसे तुम हर दिन कर सकते हो और इसमें किसी साधना या तपस्या की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय तुम्हारे मन को स्थिर करेगा और जीवन में शांति लाएगा। पहला उपाय, धन्यवाद देना। हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहले उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हारे पास है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। भगवान को धन्यवाद दो कि आज भी तुम जीवित हो। तुम्हारे पास परिवार है, सिर के ऊपर छत है और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो रहा है। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं तो हमारे पास है, तो हमें यह एहसास होता है हम कितने धन्य हैं। यह आभास तुम्हारे मन को शांत करेगा। तुम्हें जीवन में आशा की किरण दिखाई दे। दूसरा उपाय, वर्तमान में जीना सीखो। कई बार हम भविष्य की चिंता में या अतीत के दुखों में उलझे रहते हैं। इस कारण हमारा वर्तमान भी दुखी हो जाता है। तुम सिर्फ एक दिन पर ध्यान दो। आज क्या करना है उसी पर फोकस करो। आज जो भी काम तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी मेहनत और निष्ठा से करो। अगर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत करनी है तो उसे मन लगाकर करो। कल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि कल अपने आप आ जाएगा। तीसरा उपाय, अपने परिवार से प्रेम और संवाद करो। अपने परिवार से खुलकर बात करो। उनसे अपने दुख और चिंताओं को साझा करो, लेकिन ध्यान रहे कि शिकायत ना करो। एक दूसरे की मदद करने का प्रयास करो। जब तुम अपने परिवार को अपने मन की बात बताओगे तो वे भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेंगे। एकता में शक्ति है और जब तुम एक साथ होंगे तो समस्याओं का हल निकालना आसान हो जाएगा। चौथा उपाय, दूसरों की मदद करना। जब भी तुम्हारे पास मौका हो, किसी जरूरतमंद की मदद करो। यह मदद छोटी हो सकती है, जैसे किसी को हंसाना, किसी भूखे को खाना खिलाना या किसी को छोटी सी मदद करना। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारे मन में संतोष और खुशी का एहसास होगा और तुम्हारा खुद का दुख कम हो जाएगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद इससे तुम्हें समाधान मिल सके। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सभी कारीगरों को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसी अंगूठी बना कर दो जिसे पहनने से खुश होने पर मैं संयम रख सकूं और दुखी होने पर मुझे शांति मिले। सभी कारीगर बहुत हैरान थे। आखिर कैसे एक अंगूठी ऐसा काम कर सकती है। बहुत सोचने के बाद एक कारीगर ने राजा को एक साधारण सोने की अंगूठी दी। उस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। वह यह था कि यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने जब भी खुद को बहुत खुश या बहुत दुखी पाया, वह अपनी अंगूठी को इन शब्दों को देखता और उसे एहसास होता कि हर स्थिति अस्थायी है। चाहे अच्छा समय हो या बुरा, यह हमेशा के लिए नहीं रहता, यह भी बीत जाएगा। बाबा ने राम की ओर देखा और कहा, जीवन में चाहे कितना भी बुरा समय हो, यह याद रखना चाहिए कि वह हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे राजा की अंगूठी के शब्द थे, यह समय भी बीत जाएगा, वैसे ही तुम्हारी कठिनाइयां भी गुजर जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और साहस बनाए रखना होगा। राम ने बाबा की बात सुनी और उसे महसूस हुआ कि वह अपने दुखों में इतना डूब गया था
कि उसके जीवन के अन्य पहलुओं को देखना ही बंद कर दिया था। उसने सोचा, सचमुच बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगर मैं मेहनत और धैर्य से काम करूंगा तो एक दिन यह भी समय बदल जाएगा। उस दिन से राम ने फिर से अपने काम काज में जी जान लगा दिया। उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसके परिवार की स्थिति भी सुधर गई। अब राम जब भी खुद को परेशानी में पाता, वह बाबा की बताई कहानी और राजा की अंगूठी के शब्दों को याद करता। यह समय भी बीत जाएगा। महात्मा ने अंत में कहा, यह उपाय साधारण है, लेकिन इनमें गहरा अर्थ छिपा है। अगर तुम इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। कठिनाइयां हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन तुम्हारी दृष्टि और सहन शक्ति में बदलाव आ जाएगा। तुम जीवन की हर परिस्थिति में खुद को खुश और संतुष्ट रख सकोगे। वह व्यक्ति महात्मा की बात सुनकर शांत हो गया और उसने संकल्प लिया कि वह इन बातों को अपने जीवन में जरूर उतारेगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे।